पांगी घाटी के मंदिरों में मिंथल माता का मंदिर विख्यात और प्राचीन माना जाता है। इस मंदिर का पुरातत्विक दृष्टि से बहुत महत्व है। इसके साथ अत्यंत रोचक दंत कथा के मुताबिक कहा जाता है कि किसी समय मिंथल गांव में एक गरीब विधवा महिला रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। वे सभी विवाहित थे। उनकी माँ जहाँ दिन भर कामों में व्यस्त रहती थी, वहीं उनके बेटे घर से बाहर खेती बाड़ी में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा समय आया कि विधवा महिला सुबह के समय चूल्हे से राख निकाल रही थी। उसी दौरान अचानक देखा कि चूल्हे के बीच से एक पत्थर शिला बनकर बाहर निकल रहा है। विधवा महिला ने इससे करची से दबाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो लगातार निकलता रहा। इसके बाद महिला ने जब ये बात अपने 7 पुत्रों को बताई तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी माँ को समझाया कि वो घर का काम ठीक तरह से करे, इस फिजूल की बातों में ध्यान ना गवाएं। वहीं अगले दिन फिर बुढ़िया जब खाना पकाने लगी तो उस दौरान पत्थर से एक आवाज आई कि मैं चामुंडा देवी हूँ और अपने घर में प्रकट होना चाहती हूँ। विधवा महिला ने उसे फिर करची से दबाने की कोशिश की, लेकिन माँ मिंथल वासिनी तब तक चूल्हा फाड़कर बाहर निकल गई थी। इसके बाद माँ ने बुढ़िया को श्राप दिया कि आज तेरे 7 पुत्र जहाँ खेती कर रहे हैं वहीं अपनी पत्नियों सहित पत्थर बन जाएंगे। देखते ही देखते बुढ़िया जब खेत की ओर भागी तो उसे 7 बेटे पत्थर के रूप में दिखाई दिए। बुढ़िया ने जब ये बात गांव वालों को बताई तो उसकी इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो रोती बिखरती हुई घर वापस चली गई और चामुंडा माँ से विनती करने लगी। उसने कहा कि उसके गांव में कोई बात नहीं सुन रहा है, केवल उसका उपहास ही उड़ाया जा रहा है। माँ चामुंडा ने इस अनादर को देखकर गांव के लोगों को श्राप दिया कि वे आज के बाद इस गांव में कोई भी व्यक्ति चारपाई पर नहीं सो सकेंगे और खेत में केवल एक ही बैल से खेती कर सकेंगे। दूसरा यदि जोड़ा जाए तो वो मर जाएगा। मिंथल गांव में ये घटना हो चुकी है जब अंग्रेजों के शासन के दौरान एक घमंडी अंग्रेज ने माँ के इस इतिहास का दुस्साहस किया तो 2 बैलों से मिंथल गांव में खेती करने का प्रयास करने लगा, लेकिन एक बैल खेत में ही मारा गया। इसके अलावा माँ ने गांव वासियों को ये श्राप दिया कि गांव प्राकृतिक विपदा का शिकार बन जाएगा और ऐसा ही होता आया। इसके बाद गांव के लोगों ने एकजुट होकर माँ मिंथल वासिनी से क्षमा मांगी और वहां पर एक भव्य मंदिर बनाने का निश्चय किया। माँ से आग्रह करके उस विधवा ने भी माँ से पत्थर बन जाने का वर मांगा। चामुंडा ने ये बात मानी और अपनी प्रतिमा के साथ उसकी प्रतिमा भी स्थापित करवा दी। आज भी इस मंदिर में वे 2 प्रतिमाएं विद्यमान है। मिंथल माता की पूजा से पहले उस विधवा के पत्थर की पूजा की जाती है। मिंथल गांव में आज भी कोई व्यक्ति चारपाई पर नहीं सोता। किसान एक ही बैल से खेती करते हैं। पांगी घाटी का मिंथल मंदिर सबसे विख्यात है। इसे चामुंडा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रो मास में यहाँ मेला लगता है जिसमें अनेक गांव की देवी देवता पधारते हैं। देवी को पशु बलि देने की प्रथा भी थी जो नए कानूनों के चलते बंद कर दी गई है। मिंथल गांव का नामकरण मिंथल माता के नाम पर हुआ है। इस गाँव की खास बात यह है कि यहाँ का किसान अपने खेतों में केवल एक बैल से ही खेती करता है, जो कि अपने आप में ही अचंभा है। ऐसा यहाँ मिंथल माता के शाप के कारण हुआ है। धीरे धीरे मिंथल माता के चमत्कारों की बात चंबा तक पहुंची। तब चंबा के राजा ने पांगी जाकर मिंथल माता की परीक्षा लेने की सोची, तो मंदिर पहुंचकर जब पंडित से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने राजा को परीक्षा लेने से रोका, परंतु राजा के हट के कारण पंडित भी विफल हो गया। तब पंडित ने कहा कि यदि आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो माता की प्रतिमा को स्पर्श कीजिए। स्पर्श करने पर राजा का हाथ मिंथल माता की प्रतिमा के साथ चिपक गया। बहुत प्रयासों के बावजूद जब राजा हाथ हटाने से असमर्थ रहे तब उन्होंने माता मिंथल से क्षमा याचना की और तब जाकर राजा मुक्त हुए। आज भी मिंथल माता के साथ लोगों की काफी मान्यताएं जुड़ी हुई है। जो भी भक्त यहाँ आता है अपनी मनोकामनाएं पूरी करता है।